भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आप सभी को पापांकुशा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुने, मन लगा करके सुने और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को सुनाए। सुनाने का मतलब होता है शेयर करें, जैसे आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सके। तो एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पहले हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार करना चाहिए, संकल्प कैसे लेना चाहिए और एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत किस प्रकार से खोलना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार की दोपहर 3:15 से हो जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर 2023 बुधवार की दोपहर 12:33 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को व्रत रखना चाहिए एवं एकादशी व्रत का पारणा 26 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन यानी प्रदोष के दिन सुबह 6:27 से लेकर के 8:27 के मध्य कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे गुरुवार का व्रत है या प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि का नियम पालन 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन करना है और एकादशी का व्रत अगले दिन 25 अक्टूबर को रहेगा तथा 26 अक्टूबर को व्रत का पारणा करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश मजबूरी में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े, तो आप उसके निमित्त ब्राह्मण देवता को कुछ न कुछ दान पुण्य कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है। उसमें बताया है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत।
हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी व्रत का संकल्प करने के लिए आपको अपने पूजा घर में या भगवान के स्थान में देवघर में एक शुद्ध पवित्र आसन पर बैठ करके हाथ में जल और अक्षत के स्थान पर जौ तिल रख करके और कुछ पैसे रख करके, सुपारी रख करके, शुद्ध घी का दीपक जला करके और संकल्प धारण करना चाहिए। जो मनुष्य निष्काम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, उनको भी संकल्प धारण करना चाहिए। और जो सकाम भाव से, सकाम का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा लेकर के जब हम व्रत धारण करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, पैसे रखे, पुष्प रखे और अक्षत के स्थान पर जौ और तिल रख करके 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासे ही शुभैः शुक्ल पक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बुद्धवासरान्वितायां शतभिषा दिवस नक्षत्रैः मीन राशिस्ते श्री चंद्रैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरोः तुला राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थानित्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौः। आप बोलिएगा मम आत्मनः। अब आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपने गोत्र के रूप में ब्रह्म गोत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ब्रह्मा जी की संतान है। इसलिए किसी को यदि अपना गोत्र याद नहीं होता हो तो वो ब्रह्म गोत्र भी उच्चारित कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम 10 विध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अष्ट लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे पापांकुशा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करे, भगवान से प्रार्थना करे कि हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, आज हम पापांकुशा एकादशी व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए हम पापांकुशा एकादशी का व्रत रख सके और आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता को भोजन करवाएं या फलाहारी वस्तु खिलाएं। गौ माता का पूजन भी इस दिन करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए तथा इस दिन अपने घर में चावल बनाना भी नहीं है और चावल का उपयोग पूजन पाठ में भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और उससे बनी वस्तुओं को माना गया है और सभी प्रकार के फल भी फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं। सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, मखाने आदि जो होते हैं वो भी फलाहार की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आलू और साबूदाने
और अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग एकादशी व्रत में करना चाहिए। एकादशी के दिन चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। जल भी पी सकते हैं, दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। फलाहार आप चाहें तो एक बार भी कर सकते हैं और 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद भोजन आपको अगले दिन ही करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि तो अब समाप्त हो गई है, ऐसे में हम क्या भोजन कर सकते हैं क्या? तो हम आपको बता दें कि 25 अक्टूबर बुधवार के सूर्योदय से, वैसे तो हम ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से ही एकादशी व्रत को मान लेते हैं, तो आप एकादशी के दिन सुबह 4 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह सूर्योदय तक आपको व्रत रखना है। इस दौरान आप 1 बार, 2 बार, 3 बार फलाहार कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बार बार फलाहार करें, लेकिन ध्यान रखें, अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी का व्रत यदि गर्भवती माताएं बहनें करना चाहती है तो वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही एकादशी का व्रत करें। साथ ही जो माताएं बहनें रजस्वला धर्म यानी पीरियड में होती है वो भी एकादशी व्रत कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें, इस परिस्थिति में उनको भगवान का स्पर्श एवं पूजन नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि आपके घर परिवार में जन्म का सूतक या मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जन्म और मृत्यु का जो सूतक है वो कलयुग में 10 रात्रि का बताया गया है। 10 रात्रि के बाद शुद्ध और पवित्र अवस्था में आप पूजन पाठ आदि कर्म कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, जन्म या मृत्यु के सूतक के दौरान भगवान को छूना नहीं चाहिए, यानी भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा पर निंदा से बचना चाहिए, यानी दूसरों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न कराएं, नाखून न काटे, किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। कोई भी प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु हो, उसको आपको सताना नहीं चाहिए, उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। और दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करने का भी विधान है, लेकिन पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना बन सके उतना आप रात्रि में जागरण करें तथा पूजा पाठ करके आपको ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। वैसे तो आप इस दिन ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके स्थापना करके, कलश की स्थापना करके, विशेष पूजन अर्चन करके श्रृंगार करें। और जो फलाहार आप अपने लिए बनाते हैं उसको पहले प्रभु को समर्पण करें, क्योंकि असमर्पित वस्तु का कभी भी भक्त को, वैष्णव को उपयोग नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी व्रत कथा सुनने से, साक्षात नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का आपको पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। और एकादशी जो व्रत करता है उसको अगले दिन ही शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को रहेगी तथा इस व्रत का पारणा 26 अक्टूबर 2023 गुरुवार की सुबह 6:27 से लेकर के 8:27 तक आपको कर लेना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही करना चाहिए और जब देव सोए हुए हो तब एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, यानी देव उठने के बाद ही आपको एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। वैसे एकादशी व्रत का जो उद्यापन होता है वो 26 एकादशी संपूर्ण होने के बाद किया जाता है। इसमें एकादशी के सभी नियमों का पालन करते हुए किसी भी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके उनसे पूजन सामान की पूरी लिस्ट बनवा ले, सूची तैयार करवा ले और उसके बाद एकादशी के दिन अपने घर में
पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ में ब्राह्मण देवता के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करे तथा रुद्र कलश की स्थापना करे, नवग्रह की स्थापना करे, षोडश मातृका सप्तकृत मातृका की स्थापना करे तथा सर्वतोभद्र मंडल के बीच में भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की, विग्रह की या चित्र की स्थापना करे और सर्वप्रथम गौरी गणेश का कलश का पूजन अर्चन करे। फिर षोडश मातृका सप्तकृत मातृका देवी का पूजन करे, फिर नवग्रह देवताओं का पूजन करे, फिर सर्वतोभद्र मंडल देवता का पूजन करे। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण का पुरुष सूक्त से अभिषेक करे। उसके बाद एकादशी व्रत कथा श्रवण करे तथा हवन करे और आरती करके और उस दिन ब्राह्मणों को अपने घर बुला करके फलाहार खिलाएं। उस दिन भोजन नहीं करवाना है। और अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण कर लेते हैं, उसके बाद 26 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। आप चाहें तो जोड़े सहित 26 ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन करवा सकते हैं। यदि नहीं मिल पाते हैं तो आप भोजन के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि या आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री दान कर भी एकादशी का ब्राह्मण भोजन का उद्यापन का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यह विस्तार पूर्वक विधान है। यदि आप इस विधि को संपन्न नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमें अपना नाम और गोत्र भेजें और नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। अब हम आपको पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और शौनकादिक 88,000 ऋषि उनके सम्मुख बैठे हैं। उनमें से एक ऋषि ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आपके श्री मुखारविंद से आज हम पापांकुशा एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि यही प्रश्न एक बार
भगवान श्री हरि से राजा युधिष्ठिर ने किया था। तब राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे पूछा था कि हे भगवान, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस व्रत की विधि क्या है? अब कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि तथा इसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर के स्वर्ग को देने वाली एकादशी है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक प्रकार के पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में प्राप्त होता है या भगवान की एकादशी का व्रत करता है और भगवान के शरणागत हो जाता है, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर के शिव की और शैव होकर के विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। जितने भी व्रत होते हैं, जप होते हैं, दान होते हैं, तप होते हैं, उनमें सबसे बड़ा यदि कोई पुण्य है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत के बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ और है ही नहीं। एकादशी व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास करता है। यानी पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं और वे दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज होकर के पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर के गरुड़ पर चढ़ करके भगवान श्री हरि विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर के सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छाता, जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा दान भी करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, बगीचा, मकान आदि बनवा करके ब्राह्मण देवता को दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार यानी नरक में नहीं जाना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु होकर के धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया है। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है और इसका व्रत करने से सभी पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला
अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कठोर तपस्याओं के द्वारा फल को प्राप्त करता है, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया यानी शिकारी निवास करता था। वह बड़ा ही स्वभाव से क्रूर व क्रोधी था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान यानी शराब पीने और गलत संगति पाप कर्मों में व्यतीत होता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे, तुम्हारी आत्मा को ले जाएंगे। यह बात सुनकर के बहेलिया बहुत डरा, भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पर वह जा पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिर पर वह प्रार्थना करने लगा, उनसे विनती करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर कई प्रकार के बड़े बड़े पाप किए हैं, चोरी की है, डाका डाला है और भी अनेकों पाप किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने इस व्रत को किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत का विधि विधान से पालन करके पूजन करके बल से भगवान की कृपा से वह भगवान के लोक को, विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक को वापस लौट गए। इस प्रकार जो कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में कोई भी पाप हो, चाहे जाने या अनजाने पाप हो या फिर दैहिक, भौतिक या सांसारिक पाप हो या कोई भी पाप हो, किसी भी प्रकार के पाप हो, तो वो सब जड़ से नष्ट हो जाते हैं और उसको परम पद की प्राप्ति होती है तथा इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर।
अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, हस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकितशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम वा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे, समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः, सर्वायुष अन्तार्धः परार्धः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपेश श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गहे अविकृतस्य गामप्रेर्विश्वे देव सभासद इति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुभ्यां धमति सम्पत्तिर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः।
ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजांचैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।